जय श्री कृष्ण सबको। कैसे हो आप? ये है कान्हा जी का सिंहासन जो मैंने बनाया है, उसका आज मैं पूरा डिटेल में वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने गत्ते के कुछ पीस कटिंग कर लिए हैं, जिसकी लेंथ है 7.5 इंच और ऐसे लेंथ है 5 इंच। और एक पीस मैंने चौड़ाई में इसी साइज में कटिंग किया है। और लेंथ है लगभग 4.5 इंच। ऊपर की तरफ से मैंने इस तरह से कर्व का शेप दिया है। आप अपने हिसाब से कोई और शेप भी दे सकते हो। अब इसके लिए मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया है और नीचे की लगाने के लिए अस्तर लिया है। अब दोनों के लिए मैं इसको रेडी कर लूँगी। ये हमारा चोकर पीस के लिए है और दूसरा जो है वो हमारा दूसरे पीस के लिए है। अब मैंने इसको रेडी कर लिया है। अस्तर के बीच में मैंने इस तरह से फॉर्म शीट लगाई है जो साड़ियों के बीच में आती है वही, और ये कंप्लीट कर लिया है। ये दोनों अब कंप्लीट है और इसके नीचे लगाने के लिए मैंने एक कपड़ा और लिया है, जिसके एक तरफ से मैंने पट्टी मोड़ ली है और इसको इस तरह से रख कर ऊपर का जो कर्व शेप है वहाँ सिलाई करूँगी और नीचे की तरफ जो हमने पट्टी मोड़ी है वहाँ हमें सिलाई नहीं करनी है। ये मैंने ऊपर वाला भाग थोड़ा सा आगे की तरफ रखा है और इस तरह से मैं इस पे सिलाई कर लूँगी। ऊपर की तरफ से आधा इंच मैंने रहने दिया है और बाकी का कटिंग करने के बाद छोटे छोटे कट लगा के इसको पलट के अच्छे से सीधा कर लेना है। अब इसके ऊपर वाले भाग में मैं एक बॉर्डर लगाने वाली हूँ इस तरह से। अब मैंने चोकर वाला पीस लिया है, इसको भी मैं इस तरह से पट्टी फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर इसको उल्टा रख के इस तरफ सिलाई नहीं करनी है और 3 जगह सिलाई करके इसको पलट के सीधा कर लूँगी। इसमें भी मैंने आधा इंच आगे की तरफ लिया है। अब मैंने 2 चोकर पीस ले लिए हैं। इसकी साइज आप देख सकते हो, इस तरह से है। उसके एक साइड में एक फोल्ड करके सिलाई करूँगी। और एक मैंने मोटा धागा लिया है, उसको बीच में इस तरह रख के फिर से एक फोल्ड करूँगी। अब मैंने ये बॉर्डर लिया है, इसको मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर बीच में इस तरह लगाने वाली हूँ।
अब इसके बाद मैं इसको इस तरह से पलट के दूसरी साइड में सिलाई कर लूँगी और सीधी साइड में भी मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। जो आगे की तरफ हमने धागे वाला पार्ट बनाया है वहाँ थोड़ा सा हमें छोड़ देना है। अब इस जगह पर मैं इसको इस तरह कपड़े को मोड़ के सिलाई कर लूँगी। आप चाहो तो इस पे धागे को लपेट के भी कर सकते हो। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद फॉर्म शीट के छोटे छोटे टुकड़े करके इसके अंदर कुशिंग की तरह भर देना है। अब इस तरह भर के मैंने ये जो धागा लगाया था उसको अच्छे से खींच के गठान लगा ली है। और बाकी का धागा मैंने कटिंग कर लिया है। इस तरह से कुशिंग तैयार है। ऐसे मैंने 2 कुशिंग तैयार कर लिए हैं। अब मैंने चोकर वाला पीस लिया है, उसके 3 साइड मैं इस तरह का बॉर्डर लगा लूँगी। अब ये मेरे सारे पार्ट कंप्लीट है। अब ये ऊपर वाला भाग है, इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने पहले से एक पेज बना लिया है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इसको नहीं बताया है। इसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर के हाफ वाले मोती और वाइट मोती और गोल कांच इस तरह से लगा के इसको तैयार कर लिया है। और ये मैंने कैनवास पेपर पे बनाया है। अब इसको मैं इसके बीच सेंटर में इस तरह से ग्लू से चिपका लूँगी। और नीचे की तरफ थोड़ा हमें छोड़ देना है। और इसके बाद मैंने फिर से कुछ कांच के पीस लिए हैं। इसको मैं इस तरह से ग्लू की मदद से चिपका लूँगी। और ये मैं इसके इस 3 जगह लगाने वाली हूँ। अब ये मेरा कंप्लीट हो गया है। और ये कुशिंग के ऊपर भी मैंने गोल वाले कांच आगे की तरफ लगा लिए हैं। अब ये कुशिंग दोनों तरफ मैं इस तरह से सुई और धागे से लगा लूँगी। जो कांच लगाए हैं वो आगे की तरफ रहेगा और पीछे की तरफ से हमें थोड़ा सा छोड़ देना है। अब ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। और ये दोनों पार्ट को जो हमने पीछे की तरफ थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लिया था, इसको इस तरह रख के पहले मैं पिन से अटैच कर लूँगी।
दोनों तरफ हमने दूसरी बार जो अस्तर लगाया था वो हमें अलग रखना है। अच्छे से पिन से अटैच करके फिर इसे ऊपर सिलाई करनी है। आप चाहो तो हाथ से भी ये सिलाई कर सकते हो। अब मैंने इस पे सिलाई कर ली है। अब हमने जो पहले गत्ते की कटिंग करके रखी थी वो हमें इस तरह से दोनों तरफ डालने हैं। आप चाहो तो इस तरह ना करके कपड़े को ग्लू से चिपका के भी कर सकते हो, लेकिन मुझे इसको निकालने के बाद वॉश करना हो तो भी मैं कर पाऊँ, इसके लिए मैंने इस तरह से बनाया है, ताकि गत्ते का जो पीस है वो हम निकाल लेंगे और उसको वॉश कर सकते हैं और वापस फिर डाल सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छे से दोनों तरफ डाल दिया है। अब आगे की तरफ जहाँ हमने कुशिंग लगाए हैं वहाँ भी दोनों तरफ सुई और धागे से इसको मैं अटैच कर लूँगी। अब मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये कहीं से भी इधर उधर हिल डुल नहीं रहा है। बनने के बाद सिंहासन बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत ही लाइट वेट और वज़न में हल्का है, जिसे आप वॉश भी कर सकते हो। ऐसा ही मैंने एक और भी छोटी साइज में बनाया है, जो 2 नंबर के कान्हा जी का है। इसको भी मैंने इसी तरह बनाया है। इसको मैं कई बार वॉश कर चुकी हूँ। इसको भी मैंने पीछे से इस तरह से गत्ते लगा कर बनाया है। जाते जाते कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कान्हा जी के सिंहासन कैसे लगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।